मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अभी जो आपके रिवीजन टेस्ट हुए हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही हुए होंगे, लेकिन कंपैरिजन जैसी अभी आपकी पढ़ाई हुई है स्टार्ट, आपके लिए राजनीति विज्ञान बिल्कुल नया था और टीचर की सहायता भी नहीं मिल पाई पूरी तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के टेस्ट पेपर देखे हैं उसमें आपका थोड़ा सा मेहनत करने वाला था, है ना, मेहनत करनी थी उस पर। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा ही गया होगा। स्टार्ट करते हैं। उसमें खंड आ और बा है, सभी के लिए है। 80 नंबर का आपका ये रिटन है, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट का है। तो ऐसे ही आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, है ना, ये पिछले साल से ही लागू हो गया आपके में। तो सबसे पहले हम चुनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ आंसर दिए हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक, तो इसमें प्रश्न है पहला कि किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन पूछा है। तो इसका आंसर है वारकर ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस दिनांक को अपना काम करना शुरू किया था। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तीसरा है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो ये है वाइमर संविधान, जर्मनी, है ना। जर्मनी में वाइमर संविधान जो बना था उसमें राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई थी, है ना, जिसका उन्होंने बार बार दुरुपयोग भी किया था, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ये वाइमर जर्मनी से है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि सूची प्रणाली किस देश में है। तो हम जानते हैं ब्रिटेन में, रूस में तो साम्यवादी व्यवस्था है। अमेरिका और भारत में जो चुनाव है लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो सूची प्रणाली चुनाव में प्रयोग होती है, इलेक्शन में, और वो होती है स्विट्जरलैंड में, है ना, क्योंकि ये छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होती है। और एक सूची होती है, उसमें नाम होते हैं, अपने को टिक करना होता है अपनी पसंद के व्यक्ति के आगे। लेकिन ये छोटे राज्यों में, छोटे राष्ट्रों में काम कारगर है। भारत जैसे या अमेरिका जैसे विशाल या रूस जैसे बड़े विशाल देश के लिए कारगर नहीं है। तो ये स्विट्जरलैंड में प्रचलन में है। ठीक है, अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका आंसर है 12, है ना। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय होते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट करता है जो कि कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्रों से जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनको नॉमिनेट करता है। जैसे हमारे यहाँ हेमा मालिनी जी थी पहले, अभी तो चुनी गई है वो इलेक्शन के थ्रू, और जया प्रदा, है ना, रेखा, अमिताभ बच्चन, ये सब समय समय पर वहां पर राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए, है ना। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ भी मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इधर रिक्त स्थान, है ना। तो पहला है कि राष्ट्रपति को डैश डैश का विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकार। तो वो 3 ऑप्शन दिए हैं, दया, क्षमा, शिक्षा। तो शिक्षा तो नहीं है, पर दया और क्षमा में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कभी कभी जब ऐसा होता है तो इंग्लिश वर्ड हमें पकड़ना चाहिए। तो राष्ट्रपति की शक्ति के लिए मर्सी शब्द यूज हुआ है ना, तो इसलिए इसका अर्थ था दया। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा दया, है ना, दया आएगा। दूसरा है किसी राज्य की विधानसभा में डैश डैश से अधिक स्थान नहीं हो सकते। तो ऑप्शन है 500 या 200। तो हम जानते हैं हमारी खुद की मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है, तो 200 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो इसका आंसर है 500, है ना। अगला है कि राज्यसभा में दिल्ली को डैश डैश स्थान प्राप्त है, स्थायी या विशेष। तो स्थायी तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन विशेष स्थान प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, तो वहाँ की अपनी एक अलग व्यवस्था है, इसलिए उसको यहाँ पर विशेष स्थान प्राप्त है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के लोग राज्यसभा में वो अलग व्यवस्था है ना वहाँ पर, लेकिन उनको केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी उसको विशेष स्थान वहाँ प्राप्त। ठीक है, अगला है कि इस समय भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं। तो वर्तमान में 3, बाद में नए उच्च न्यायालय बनने के बाद अब है 25, है ना, 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके अलावा अगला है कि नागरिकता डैश डैश सूची का विषय, यानी किस सूची का विषय है। तो नागरिकता जो है वो 7वीं अनुसूची का विषय है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सही जोड़ी पर। ठीक है,
ही रहा होगा, पर थोड़ा सा जो मुझे लगता है आपका पेपर 9वीं से लेकर 11वीं तक में, 12वीं तक में थोड़ा सा मुझे आपका लगा है ना। बाकी तो सब ठीक ही आए हैं। 10वीं का तो बिल्कुल ही इजी था, जो अक्सर आता रहता है वैसे ही उन्होंने रिपीट कर दिया था, है ना। क्योंकि 12वीं में NCERT लगा है तो उनके लिए भी, पर फिर भी इजी था पेपर तो, है ना। तो चलो अब है सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। ठीक, तो चलो बनाते हैं। जोड़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, आराम से। अगर 2-3 का पता है तो चौथा तो अपने आप ही निकल आता है। पहला है, इसमें तो लिखना ही पड़ेगा। तो पहला है कि भारत में नगरीय शासन किस वायसराय की देन है? भारत में नगरीय शासन किस वायसराय की देन है? वायसराय की देन है ना। तो इसका आंसर है, इसके आगे जो हम मिलाएंगे वो है लॉर्ड रिपिन, है ना। यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ जो इसका 5वें नंबर पे है वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड रिपिन, है ना। लॉर्ड रिपिन इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी दूसरे नंबर की जो जोड़ी है, उसमें लिखा है किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो इसका आंसर है, जो 1 नंबर पे है इसका आंसर वही है, मुस्लिम लीग ने, है ना। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, मुस्लिम लीग, है ना। ये इसका आंसर है। थर्ड पे जो है वो है किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित है, यानी लिखा हुआ नहीं है, दस्तावेजीकरण नहीं किया गया उसका, अलिखित है। तो इसका आंसर है 4th नंबर पे जो है ना, ब्रिटेन में आज भी कोई लिखित संविधान नहीं है, परंपराओं के आधार पर चल रहा है, और इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, हमारे भारत को विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लेकिन लिखित संविधान है भारत का संविधान, है ना। 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियां, है ना। लेकिन जो इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है, परंपराओं के ऊपर आधारित है, तो वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, लेकिन अलिखित। ठीक है, तो यहाँ आएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ चलता है 4th नंबर पे है आपका कि मिल ने, बहुत छोटा सा लिखा है, मिल ने क्या, मिल जो है विचारक थे, है ना, राजनीति विज्ञान के विचारक थे। मिल ने क्या दिया है? तो मिल ने दिया है, यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, 2nd नंबर वाली वो आ जाएगी, एक व्यक्ति का सूत्र दिया, एक व्यक्ति का सूत्र। ये व्यक्तिवादी थे, ये व्यक्ति को बहुत महत्व देते थे, है ना। ये कहते थे व्यक्ति राज्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को मिलने बहुत उनकी पैरोकारी की है। ठीक है, तो मिलने क्या दिया? एक व्यक्ति का सूत्र दिया है। ठीक, 5वां है प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ है। तो अब तो कोई भी लगा लेगा, क्योंकि एक ही अर्थ बचा है लास्ट का, और वो है सभी मंत्रियों का त्याग पत्र। तो यहाँ 3 आ जाएगा, सभी मंत्रियों का त्याग पत्र, सभी मंत्रियों का त्याग पत्र। ठीक है, क्योंकि
जो संसद होती है, जो लोकसभा है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर केंद्रित है ना। एक व्यक्ति का त्यागपत्र यानी पूरी मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रियों का त्यागपत्र। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब 4 पे आते हैं और चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ भी मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी, सिर्फ आंसर लिखूंगी। प्रश्न आपको आपके पास है प्रश्न पत्र, और मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, यहाँ पर 4 एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 1 है जो पहले नंबर का है, तो 1 का आंसर है, आंसर लिखूंगी। 1 का आंसर है, संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा, वैसे लगता है अपने को कि ये तो माउंटबेटन आने चाहिए या फिर राजगोपालाचारी आने चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न अगर हम ठीक से पढ़ें तो संविधान निर्माण की बात इन्होंने नहीं कही है। इन्होंने कहा है कि संविधान सभा की स्थापना के समय, यानी जब संविधान सभा बन रही थी तब। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। उस समय लॉर्ड वेवेल थे, है ना, वेवेल थे। वो 1943 से लेके 47 तक रहे, जून 47 तक। उसके बाद माउंटबेटन आ गए थे, है ना, जो 47 से लेके तो 48 तक रहे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, वेवेल योजना आपको याद होगी, है ना, वेवेल योजना दी गई थी उसी समय। उसके बाद संविधान सभा। तो और सेकंड नंबर का जो आंसर है वो लिख लेते हैं। तो पहले का आंसर है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल थे, ये लिख सकते हैं, है ना, पूरा वाक्य पूरा करना है तो, या ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान सभा के निर्माण के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेवेल थे। मैंने तो ऐसे लिख दिया, आप ऐसे ही लिखिए लेकिन। ठीक है, तो दूसरा है, हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका उत्तर आएगा, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और जो 12 में से पहले 10 थी, और अब 11 और 12 जो है वो 11 है पंचायती राज्यों से संबंधित, ग्रामीण प्रशासन से संबंधित, और 12वीं में है नगरीय प्रशासन। ठीक है, कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये इसका उत्तर आ जाएगा। थर्ड का आंसर, थर्ड क्वेश्चन है कि काम का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो इसका आंसर है काम का अधिकार भाग 4 और नीति निर्देशक तत्वों में, है ना, नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है ना। आपको है आर्टिकल 42 में है काम की मानवोचित दशाएं। आर्टिकल 43 ये नीति निर्देशक तत्व, उसमें है कि काम में श्रमिकों की भागीदारी, है ना। तो ये काम का अधिकार कहाँ आ गया, नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक, तो ये भाग 4 इसका उत्तर होगा। ठीक, भाग 4 और नीति निर्देशक तत्व, अगर आप भाग 4 भी लिख देंगे तो भी पर्याप्त है। ठीक, अब इसके बाद है, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को नियुक्त कौन करता है। तो यहाँ आएगा, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, या नियुक्ति की बात आ रही है तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, है ना, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। हम सभी जानते हैं, हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय, है ना,
जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनके जन्मदिन पे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये महान शिक्षाविद भी थे, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो ये हमारे पूरा पेपर सॉल्व हो गया। ठीक, अभी तो इतना ही आपको बताऊंगी क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो। क्वेश्चंस आपके करवाए हैं, अगली वीडियो में आपका इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, तो आपके जो 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।